हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खुशी गुप्ता और आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करने का तरीका और उसको लिखने का तरीका बताऊंगी कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि कॉलेज में हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं केमिस्ट्री का। हमें कॉलेज में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है जिसका हम टेस्ट करते हैं। उसमें हम ये पता करते हैं कि वो कंपाउंड किस चीज़ का है। फ्रेंड्स, आज हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे सिट्रिक एसिड का, जिसका फार्मूला यह होता है। और जो हमारा दूसरा कंपाउंड है, यानी कि हम दो कंपाउंड के मिक्सचर का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमें एक कंपाउंड सिट्रिक एसिड मिलेगा और दूसरा कंपाउंड है हमारा पैराटॉल्यूइन मिलेगा। फ्रेंड्स, आप एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका भी देखते जाएं। हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ये जो हमें कंपाउंड दिया गया है जो दो अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर होगा और जिसको हमें सेपरेट करके उसका कंपाउंड का पता करना है। तो देखिए, इसमें लिखा है टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स फ्रॉम अ गिवन बाइनरी मिक्सचर नंबर 1। मतलब कि हमें कोई एक कंपाउंड दिया गया है जो दो कंपाउंड का मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है और सेपरेट करके पता लगाना है कि वो कौन कौन से कंपाउंड का मिक्सचर है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एपरेटस रिक्वायर्ड हैं, टेस्ट ट्यूब, बीकर एंड वॉच ग्लास और ETC। मतलब कि और जो हमें उसमें लगे जैसे कि टोंग वगैरह। और अब हम जो उसका एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो हम सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालेंगे, यानी कि हम कंपाउंड के स्टेट को देखेंगे कि वो कैसा कंपाउंड है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर कैसा है। गैसियस तो हमें कंपाउंड दिया नहीं जाएगा। हमें दो टाइप के कंपाउंड हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, या फिर वो सॉलिड होते हैं या फिर वो लिक्विड होता है। हमारा स्टेट हमें जो कंपाउंड का दिया गया है वो सॉलिड बाइनरी मिक्सचर है। मतलब कि वो दो कंपाउंड का मिक्सचर है जो कि सॉलिड है। ठीक है, और सॉल्युबल कंपोनेंट A एंड इनसॉल्युबल कंपोनेंट B। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक जो कि सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल होगा। अब हम इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड A का। ठीक है, तो पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे जिसमें हम स्टेट देखेंगे। पहले हम देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। हम जो कंपाउंड का हमें मिक्सचर दिए है कंपाउंड का, तो उसको वाटर के साथ डिजॉल्व कर लेंगे और फिर उसको फिल्टर करने के बाद जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उससे हम फिल्टर करने के बाद जो हमारा लिक्विड पार्ट आएगा, सॉल्युबल पार्ट, तो उसका हम बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और जो हमारा ऊपर मतलब कि इनसॉल्युबल पार्ट होगा उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसलिए हमने यह लिखा है कि सॉल्युबल कंपोनेंट A, जो कंपोनेंट वाटर में सॉल्युबल हो गया है उसका टेस्ट करेंगे, और जो कंपोनेंट हमारा फिल्टर पेपर में ऊपर जो बचा हुआ है इनसॉल्युबल कंपोनेंट है हम उसका टेस्ट करेंगे। ओके गाइज, अब हम सॉल्युबल कंपोनेंट A का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसका हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। गाइज, अब हम प्रिलिमिनरी टेस्ट में स्टेट देखेंगे जो कि हमारी सॉलिड है और कलर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। हमें जो कंपाउंड दिया गया है उसका कलर वाइट है और वो क्रिस्टलाइन है। मतलब कि उसमें क्रिस्टल दिख रहे होंगे आपको, वो थोड़ा सा चमक रहा होगा। ठीक है, और जब हम उसको बर्न करेंगे
और बर्न करने वाला बाद में होगा। जब हम उसको स्मेल करेंगे तो वो ऑर्डरलेस रहेगा। और सॉल्युबिलिटी इसकी देखेंगे वाटर में तो है कि नहीं, हम मतलब कि अपने कंपाउंड को वाटर में सॉल्युबल करके देखेंगे। अगर वाटर में सॉल्युबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में, NaCl में, इस तरह और भी लिक्विड कंपाउंड में सॉल्युबल करके देखेंगे कि वो किस में सॉल्युबल है। फिर उसके बाद हम इग्निशियस टेस्ट देखेंगे। इग्निशन टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, देखिए क्या लिखा, कंपाउंड वॉज बर्न्ड विथ नॉन स्मोक फ्लेम देन एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब कि हमें इग्निशन टेस्ट में हमको जो कंपाउंड दिए है उसको स्पैचुला में लेकर उसको हम बर्न करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें कैसा स्मोक दिख रहा है, ब्लैक या वाइट या फिर स्मोक ही नहीं है। तो अगर हमें कह रहा है कंपाउंड वाज बर्न विथ नॉन स्मोक, मतलब कि कोई स्मोक नहीं आ रहा, उससे कोई धुआं नहीं निकल रहा, उसकी नॉन स्मोक फ्लेम, उससे कोई धुआं नहीं निकल रहा है, तो वो एलिफेटिक कंपाउंड है हमारा, ठीक है। और अगर वो स्मोकी फ्लेम देता तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता, ठीक। अब हम एलिमेंट डिडक्शन टेस्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट का, फिर ऑब्जर्वेशन का और इंटरफेरेंस का। तो हम अपने कंपाउंड को टेस्ट करेंगे नाइट्रोजन और सल्फर और हैलोजन से, और टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है। तो ऑब्जर्वेशन में वो नो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, मतलब कि हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन एब्सेंट, तो मतलब कि जब हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन हमारे एब्सेंट होंगे, ओके। फिर हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे कि उसमें हमारे पास कंपाउंड है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करेंगे, COOH एडेड अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड टू कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड शेक जेंटली। हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड में टू कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, और फिर हम उसको सेक करेंगे, मतलब कि हल्का हल्का सा हिलाएंगे, ठीक है। और उसका जो हमें इफरवेंसेज कम्स आउट होगा, जिसके कारण COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके। फिर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को इसका जो हमारा कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट आया है, हमने जो ऑब्जर्व किया है वो है 151 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कैलकुलेशन में जो मेल्टिंग पॉइंट आया है 153 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो हमने ऑब्जर्व किया है वो 151 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही वो 153 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि सही है। हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट निकालने पे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट करने की प्रोसीजर किसी अलग वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ओके। अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कंपाउंड बी का, ठीक है, जिसमें हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। जिसका स्टेट देखेंगे तो वो हमारा स्टेट सॉलिड है, कलर हमारा डर्टी वाइट कलर है, ऑर्डर बैड ऑर्डर है, मतलब कि जो भी ऑर्डर उसमें आ रही है, जो भी स्मेल, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वो बैड है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी करते हैं उसका तो वो इनसॉल्युबल है हमारा वाटर में, ओके। फिर हम कंपाउंड बी का इग्निशन टेस्ट करेंगे। कंपाउंड वॉज बर्न विथ सूटी फ्लेम, हेंस कंपाउंड में बी एरोमेटिक।
मतलब कि कंपाउंड हमारा सूटी फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब हम एडिशनल टेस्ट करेंगे, एडिशनल एलिमेंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि उसमें कौन सा कंपाउंड एडिशनल ऐड है, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, हेलोजन वगैरह, कौन कौन से कंपाउंड हमारे कंपाउंड में एडिशनली ऐड है। ये हमारा कंपाउंड तो एरोमेटिक है, तो फिर हम एडिशनल कंपाउंड का टेस्ट तो करेंगे ही। तो अब हम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम पहले कॉलम में एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, सेकेंड में ऑब्जर्वेशन और थर्ड में इंटरफेरेंस। ओके, तो पहले हम टेस्ट करेंगे नाइट्रोजन का, कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है, सोडियम फ्यूजन took extract and added powdered FeSO4 and few drops of NaOH। हम इनको ऐड करेंगे और देखेंगे तो डर्टी ग्रीन पीपीटी ऑब्टेन होगा हमको। इसका मतलब है डर्टी ग्रीन पीपीटी ऑब्टेन, जब डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट हमें जब ऑब्टेन होता है, इसका मतलब है नाइट्रोजन में बी प्रेजेंट। मतलब कि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। नाउ हीटेड, इसके बाद हमें हीट करना है उसी कंपाउंड को जो हमने ये ऊपर किया है। उसके बाद हीट करना है द कॉन्टेनेंट एंड एडेड डाइल्यूट H2SO4। हीट करने के बाद जो हमने अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हीट करने के बाद हमें उसमें डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करना है, एक्सेस में, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, फिर हम देखेंगे तो उसमें प्रूशियन ब्लू कलर आएगा। ठीक है, प्रूशियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कंफर्म है। मतलब कि अब आप इसमें से समझ सकते हैं कि अगर डर्टी ग्रीन कलर आए तो मतलब कि नाइट्रोजन हो सकता है नहीं। और जब उसको हम हीट करके डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो हमारा अगर प्रूशियन ब्लू कलर आ जाए तो दैट मीन्स नाइट्रोजन कंफर्म हो जाएगा। ओके, अब हम सल्फर का टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर सल्फर, टुक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एंड एडेड एसिटिक एसिड, लेड एंड लेड एसीटेट। हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है और उसमें ऐड करना है एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। ठीक है, जिसको हम ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको क्या ऑब्टेंड होगा, नो प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड। हमें कोई भी प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड नहीं होगा। तो सल्फर में भी एब्सेंट, मतलब कि सल्फर एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, सल्फर एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे हेलोजन का। देख लीजिए, बस इतना ही है कॉलम में, अब हमको कुछ नहीं लिखना है। अब टेस्ट करेंगे हम हेलोजन का, उसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए हमको क्या लिखना है, हम टुक सोडियम फ्यूजन, हम सोडियम फ्यूजन को टुक करेंगे एंड एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट HNO3 एंड एडेड AgNO3 का सॉल्यूशन। ये जो आपको सोडियम फ्यूजन बता रहा है, इसके लिए हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है कंपाउंड से। अब वो कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डालकर दूंगी। ओके, तो जब हम ऐसा करेंगे, सोडियम फ्यूजन को लेंगे और उसको एसिडिफाइड करेंगे, किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो और उसमें ऐड करेंगे AgNO3 का सॉल्यूशन, तो नाइट्रोजन का जो प्रेसिपिटेट है ऑब्टेंड होगा, हमें नाइट्रोजन प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड होगा, जिसके कारण हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें हेलोजन एब्सेंट है। फिर हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट में हमें कंपाउंड लेना है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हमें उसको हीट करना है।
ठीक है, तो देखेंगे नो स्मेल ऑफ अमोनिया, अमोनिया की कोई स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब है एमाइड एब्सेंट है, यानी कि NH2 ग्रुप हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में एब्सेंट है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट जो है, देखिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ऑब्जर्व हुआ है हमें 44 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैलकुलेटेड है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कि जो पहले से कैलकुलेटेड है वो इतना है और जो एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला है वो इतना है। ओके, अब हमको टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर पैराटॉल्यूइन, पी-टालुडीन का मतलब होता है पैरा, पी का मतलब होता है पैराटॉल्यूइन। उसमें हमको देखना है डिजॉल्व्ड लिटिल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन 5 ml वाटर, हमें जो कंपाउंड का थोड़ा सा अमाउंट, कम मात्रा में हमें कंपाउंड लेना है, उसको 5 ml वाटर में डालना है और एंड एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन, और जो ब्लीचिंग पाउडर पहले हम लेंगे अलग से किसी टेस्ट ट्यूब में, उसको वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे। ओके, अब फिर देखते हैं हम, अब इसके सेकंड कॉलम में हमने लिखा हमें क्या मिला, येलो कलर ऑप्टेंड, मतलब कि हमको इसमें येलो कलर मिला है। ठीक है, जिसका मतलब है कि हमारा पैराटॉल्यूइन प्रेजेंट है। ओके, बस हमारी ये इतनी ही टेबल है जिसमें हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारा पैराटॉल्यूइन प्रेजेंट है। अब जिससे कि हम ये रिजल्ट हमारा निकल गया है और रिजल्ट हम लिखेंगे, रिजल्ट नंबर ए, जो कंपाउंड का हमने रिजल्ट निकाला, द सॉल्युबल कंपाउंड ए, द गिवन कंपाउंड वाज सिट्रिक एसिड, जो हमारा कंपाउंड जो हमें दिया गया था, जो 2 कंपाउंड का मिक्सचर था, उसका एक कंपाउंड था सिट्रिक एसिड। देखिए इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, और बी जो हमारा कंपाउंड था, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड था वाटर में, जो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर हमको प्राप्त हुआ था, वो हमारा था पैराटॉल्यूइन। ठीक है, द गिवन कंपाउंड वाज पैराटॉल्यूइन। देखिए बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप और NH2 ग्रुप ऐड होंगे तो उसको हम पैराटॉल्यूइन कहेंगे। गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।